रामू एक गरीब किसान था। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही थी, लेकिन इस बार हालात और भी बदतर थे। वो अपनी वाइफ राधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस बार सूखे ने सबको तोड़कर रख दिया था। भयंकर सूखे ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी थीं। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। रामू ने अपनी पूरी मेहनत और पूंजी फसलों में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। रामू के पास खाने को अनाज नहीं था। उसके घर के भंडार खाली हो चुके थे। हर दिन का गुजारा मुश्किल हो गया था। उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। रामू परेशान था। उसकी पत्नी राधा भी चिंतित थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई बार सोचा कि गांव के मुखिया से मदद मांगे, लेकिन उसे पता था कि मुखिया के पास भी सीमित संसाधन थे। रामू ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन सबकी हालत एक जैसी थी। रामू ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कई बार जंगल से जड़ी बूटियां और फल लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं थे। उसकी पत्नी राधा ने भी गांव की औरतों के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन सूखे ने सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। एक दिन रामू ने सोचा कि वो शहर जाकर काम ढूंढे। उसने अपने परिवार से बात की और तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जाएगा और वहां से कुछ पैसे कमाकर लाएगा। राधा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो बच्चों का ख्याल रखेगी। रामू ने अपने पुराने कपड़े पहने और एक छोटी सी गठरी में कुछ जरूरी सामान बांधकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा था। शहर पहुंचकर रामू ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिल गया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ पैसे कमाए। कुछ हफ्तों बाद रामू अपने परिवार के लिए कुछ पैसे और खाने का सामान लेकर गांव लौटा। उसके बच्चों की आंखों में खुशी की चमक थी और राधा ने उसे गले लगा लिया। रामू ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसके परिवार को एक नई उम्मीद दी थी। गांव के साहूकार ठाकुर दास ने रामू को लोन देने की ऑफर की। रामू, जो एक गरीब किसान था, कई दिनों से परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में ठाकुर दास की ऑफर उसके लिए एक उम्मीद की किरण जैसी थी। ठाकुर दास बहुत ही बदनाम आदमी था। गांव में उसकी छवि एक निर्दयी और लालची इंसान की थी। उसने कई गरीब किसानों को अपने जाल में फंसाया था और उनकी जमीनें हड़प ली थीं। लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसके पास जाते थे। वो गरीबों को लूटता था। उसकी चालाकी और धूर्तता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था, लेकिन रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपने परिवार को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। ठाकुर दास ने रामू से कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदले में तुम्हें अपनी वाइफ राधा को मेरे पास गिरवी रखना होगा। रामू को यह सुनकर एक झटका लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पत्नी को इस तरह गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर दास की शर्तें हमेशा कठोर होती थीं। रामू तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठाकुर दास से विनती की कि वह कोई और शर्त रखे, लेकिन ठाकुर दास अडिग था। उसने कहा, या तो मेरी शर्त मानो या फिर बिना पैसे के लौट जाओ। राधा ने अपने हस्बैंड की मजबूरी को समझा। उसने देखा कि रामू कितनी परेशानी में है। उसने अपने पति को दिलासा दिया और कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर इससे हमारे परिवार की मदद हो सकती है तो मैं तैयार हूं। वो ठाकुर दास के पास गिरवी रहने को तैयार हो गई। राधा का दिल भारी था, लेकिन उसने अपने परिवार की भलाई के लिए यह बलिदान देने का फैसला किया। गांव के लोग इस घटना को देखकर स्तब्ध थे। राधा की बेबसी और त्याग की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे, लेकिन राधा के दिल में एक दर्द था जो शायद कभी नहीं मिटेगा। रामू अपनी वाइफ को ठाकुर दास के पास छोड़कर बहुत दुखी था। वो अब और भी ज्यादा टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को वापस कैसे लाएगा। बच्चे अपनी मां को रो रो कर याद कर रहे थे। साहूकार का क्रूर इरादा इंसान या हैवान, यह सवाल उठता है। ठाकुर दास बहुत ही बुरा और निर्दयी इंसान था। वो राधा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। वो राधा पर गलत नजर रखता था, उसे परेशान करता था। राधा बहुत डरी हुई और असहाय महसूस कर रही थी। आशा की किरण, गांव का एक नेक दिल इंसान। गांव के पुजारी जी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए।
पुजारी जी बहुत ही नेक और धार्मिक व्यक्ति थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। मुक्ति का स्वरूप धर्म और नैतिकता की जीत। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक मंदिर के पुजारी जी ने अपने ज्ञान और धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाया। पुजारी जी ने ठाकुर दास को समझाया कि वो जो कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप है। ठाकुर दास, जो गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कई लोगों पर अत्याचार किए थे और अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग किया था। उन्होंने ठाकुर दास को धर्म का वास्ता दिया। पुजारी जी ने उसे बताया कि सच्ची शक्ति और सम्मान केवल धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने उसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण देकर समझाया कि कैसे महान राजा और योद्धा भी धर्म के मार्ग पर चलकर ही महान बने। ठाकुर दास पुजारी जी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसने कितनी गलतियां की हैं। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और शांति केवल दूसरों की भलाई में ही है। उसने राधा को आजाद कर दिया और रामू का कर्ज भी माफ कर दिया। राधा, जो उसकी बंधक थी, अब स्वतंत्र थी और रामू, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, अब मुक्त था। ठाकुर दास ने अपने सभी गलत कार्यों के लिए माफी मांगी और एक नया जीवन शुरू किया। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन से बहुत खुश हुए और उसे एक नया सम्मान दिया। इस प्रकार धर्म और नैतिकता की जीत हुई और गांव में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। नैतिक संदेश: इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।